हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की तैयारियां एकदम मज़े से अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो आपकी परीक्षा की तैयारियों में सहयोग करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं नाटक के PYQ 2000 से 2023 तक के 2012 से 2023 के मध्य जितने भी नाटक से क्वेश्चंस आए हैं वो सभी एक वीडियो में आपके लिए रैपिड फायर राउंड की स्पीड से हम करेंगे, बुलेट ट्रेन की स्पीड से हम करेंगे। तो वीडियो में इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलता है, हमें भी खुशी हो। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जात ले जात टके से जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है। यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहा है। यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट हो जाता है। यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्य रहते हैं और राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय हैं। आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर जो है नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं, इसका व्यंग्यार्थ यही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्ताने मेरा विवेक खरीदा, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसीलिए विरोध मत करो। ठीक है, तो नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं A और B, B और C, A और C और B और D। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसमें देखिए, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई और राज के अन्न की दास्तान ने मेरा विवेक खरीद लिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है। माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेरनाथ राय या अध्यापक पूरन सिंह। कौन से हैं जो द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं। तो कुबेरनाथ जी जो हैं वो द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए, विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा और संजय। सूची 2 में देखिए, पत्थर की खानों से मनियाँ निकलती है, बाधा मत डालो, मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टिद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा है जो सही आंसर होगा। A B C D हमें 4 कूट दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बताइए। हाँ जी, तो इसमें विदुर कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय पत्थर का है गांधारी। ठीक है, गांधारी क्या कह रही हैं बताइए। गांधारी कह रही है कि पत्थर की खानों से मनियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। और अश्वत्थामा क्या कह रहे हैं कि मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टिद्युम्न से अपने पिता की हत्या का। और संजय क्या कहते हैं कि अंधों को सत्य दिखाने के लिए क्या मुझको भी अंधा होना होगा। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह मृतप्राय और प्रवजित था, वह परिस्त्रीगामी था, वह जीवन से उदासीन था, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। तो वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था, इसलिए उसका ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है। नेमीचंद्र जैन, गिरीश रस्तोगी, बच्चन सिंह या फिर जयदेव
तनेजा। किसका है ये बताइए? तो जो ये ऑप्शन है ये बच्चन सिंह का है ये कथन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस और कोणार्क। हमें विकल्प दिए हैं ए बी डी सी, डी सी ए बी, सी डी बी ए और बी ए सी डी। तो बताइए इसका सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा कोणार्क, कोणार्क के बाद मादा कैक्टस। ठीक है, मादा कैक्टस के बाद क्या आएगा? बकरी, और बकरी के बाद कबीरा खड़ा बाजार में। तो डी सी ए बी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सती प्रताप या फिर सत्य हरिश्चंद्र। तो इसमें से पाखंड विडंबन जो है भारतेंदु जी की अनुदित रचना नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए, देवसेना के कथन। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख। पुण्य की कसौटी है पाप, विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, वो है धोखे की टट्टी। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ठीक है, तो इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा है जो सही विकल्प होगा? तो देखिए, केवल ए और बी, ए और सी, बी और सी या फिर बी और डी। आपको बताना है कौन सा है जो देवसेना का कथन है। बताइए। तो देखिए, इसमें पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। ठीक है, और एक नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के लिए, वो है पहले धोखे की टट्टी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंधा युग के अंकों के नाम बताइए। कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय और गंधारी श्राप। तो इसमें से कौन से हैं जो दो तीन जो भी हैं अंधा युग के नाम हैं? ए और बी, बी और डी, ए डी या फिर सी और डी। तो देखिए, पशु का उदय और गंधारी का श्राप जो है अंधा युग के अंकों के नाम है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कामना, विशाख, राजश्री और प्रायश्चित। विकल्प हमें दिए हैं डी ए सी बी, बी डी ए सी बी डी, डी बी सी ए। तो आपको बताना है इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो सबसे पहले प्रायश्चित आएगा, प्रायश्चित के बाद राजश्री, राजश्री के बाद विशाखा और विशाखा के बाद कामना। तो डी बी सी ए ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। क्या विचार है लेखक के? यह नाटक ने लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जनचेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। यह हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की ज़बान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक ने लिखा जाता। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा? ए बी, बी और सी, ए और डी या फिर बी और डी।
तो देखिए, यह नाटक लिखने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि वह इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। एक तो ये है, और दूसरा जो है वो क्या होगा, नहीं ये गलत है। यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में ऐसा कोई नाटक होता जिसमें जनचेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक न्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण मिलता। तो एक तो ए, और दूसरा यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की ज़बान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक लिखा ही न जाता। तो डी और ए, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आलस्य, देवसेना, गांधारी और भिष्टी। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कब कभी उभारोगे। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा, ओ मूर्ख उधर जय होगी। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाने पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ठीक है, इन पंक्तियों को अगर हम सुमेलित करें तो देखिए, मैंने कहा था दुर्योधन से, इसको तो आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किसने कहा होगा। बताइए किसने कहा होगा ये किसने कहा होगा कि मैंने कहा था दुर्योधन से रे मूर्ख। तो ये गंधारी का ही होगा, है ना। तो सी का 3, और जिसमें सी में 3 ऑप्शन है वो है ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है। चाणक्य, दांडायन, चंद्रगुप्त या फिर आजीवक। बताइए। तो यह जो वाक्य है ये दांडायन का है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। साहित्य बैठे ठालों का विलास है, साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है, या फिर साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो देखिए, भारतेंदु के अनुसार क्या है, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। ठीक है, ये उनकी साहित्य संबंधी जो है विचार है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहे गए हैं। तो किसके द्वारा कहे गए हैं, देवसेना के द्वारा कहे गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गई। इससे पहले आ चुका है, देवसेना के जो है हमें कथन दिए गए थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मानव कव दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। आम्बिक, चंद्रगुप्त, दांडायन या फिर सिंगरन। तो ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, सिंगरन के द्वारा कहा गया है। देखिए, अब चाहे निबंध है, चाहे नाटक है, चाहे कहानी है, अगर आप उसको पूरी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर करने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए उनकी एक बार मूल रचना को जरूर पढ़ें। कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। श्रीपत, इंद्र नारायण, नीरज या फिर नजीर। हाँ जी बताइए। तो ये श्रीपत के द्वारा कहा गया है। श्रीपत कौन है, अंजो का छोटा भाई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ में जाने का मतलब यही है
जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? बताइए। तो सत्यवीर ये जो है कह रहे हैं संवाद। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं ये है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से जो कौन से कथन हैं जो मल्लिका के द्वारा कहे गए हैं। 2 3 4, 1 4 5, 2 3 5 या फिर 1 3 5, बताइए। तो इसमें देखिए, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर कोमलता न हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीत ही गया है तो आगे का भी बीत जाएगा। और ये प्रीतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। 2 3 5, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यवस्थित हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, नीचे भारत को अब नाश। और अंतिम है, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प है जो हमारा सही है। 1 4 5, 1 3 5, 2 3 4 या 2 4 5, बताइए। तो भारत दुर्देव और उसकी सीमा सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत किया गया है, एक बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त, अंजो दीदी, बकरी और स्कंदगुप्त, मुन्नी, राम, जयमाला, लीला। तो हमें पात्र बताने हैं कौन से नाटक से है। तो चंद्रगुप्त नाटक से कौन सा है, बताइए। लीला। ठीक है, लीला जो है चंद्रगुप्त नाटक से है। और अंजो दीदी से कौन सा है, अंजो दीदी से मुन्नी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद के आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चना खाते मियाँ जिलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तो इन संवादों को सही क्रम में लगाना है। 2 5 1 4 3, 1 2 5 4 3, 2 3 5 1 4 या फिर 2 1 5 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। उसके बाद चना मुरमुर चना मुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। उसके बाद चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलाती गाय बगाहे। उसके पश्चात चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। और अंत में है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है, अब देखिए आगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है विकल्प में कौन सा उसका सही है। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल के मुख्य पात्र हैं इसके।
सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, एक सत्य है और कथन 2 जो है असत्य है, या फिर कथन 1 असत्य है और कथन 2 जो है सत्य है। तो देखिए इसमें जो पहला कथन है वो असत्य है, लेकिन जो कथन दूसरा है वो सत्य है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगति एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो अब नीचे बताइए अभिकथन और कथन के कारण के बारे में कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सत्य तो हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और चौथा है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? शक-विजय, पहला राज्य, कोणार्क या फिर अंधा युग। तो इसमें अंधा युग है जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये प्रणदत्त के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन ए है जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला और नीला। तो इसमें जयमाला जो है वो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? सुधाकर शिवपुरी, ब कारंत, इब्राहिम अलकाजी या फिर ओम शिवपुरी। तो ये ओम शिवपुरी जी का कथन है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजो दीदी नाटक में यह संवाद कहे गए हैं। ठीक है, किससे कहे हैं अंजो दीदी ने? ये अंजो दीदी ने कहे हैं, लेकिन किससे कहे हैं? अनामिका को कहे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। अश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित रूप नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है। प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, भुवनेश्वर को नाटक में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। अंधेर नगरी के संबंध में निम्नलिखित अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ है। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है। तो इसमें से सही विकल्प चुनिए। 1 3 4 1 3 5 1 3 1 2 3 या फिर 2 4 5। तो देखिए महंत जी जो हैं गोवर्धन दास और नारायण दास के
गुरु हैं, बिल्कुल सही बात है। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इसके तीसरे स्थान का अंक जंगल है। ठीक है, तो 1, 3, 4 ऑप्शन ए है जो हमारा सही हो जाएगा। 5वां नहीं, 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 है जो हमारा सही हो जाएगा। आगे चलिए। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत के भुजबल जगत रक्षित, भारत विद्यालही जग संचित, यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 में हुआ है। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। जागो जागो रे भाई गीत को राग चेती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 4, 5, 1, 2, 5, 2, 3, 5 या फिर 2, 4, 5। भारत दुर्दशा नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1880 में। ठीक है, जागो जागो रे भाई, जागो जागो रे भाई राग चेती गौरी को प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार के द्वारा दिया गया। और अंतिम है, भारत दुर्दशा नाटक को हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी। 2, 4, 5 ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अंधायुग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके तृतीय अंक का शीर्षक गंधारी का श्राप में गंधारी कृष्ण को शाप देती है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है। इसमें व्यास ऋषि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। अंधायुग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो सही विकल्प होगा हमारा? 1, 3 और 5, 1, 2 और 5, 1, 4 और 5 या फिर 1, 3 और 5? बताइए। तो देखिए, इसमें युद्ध से उत्पन्न मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, वैयक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सामाजिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है। ठीक है, और अंधायुग के किसी भी पात्र को नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अंजू दीदी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एक और द्रोणाचार्य, राजकुमार, लीला, ओमी और जयमाला। तो बताइए कौन सा कूट है जो हमें सही आंसर देता है? A, B, C, D। अंजू दीदी, ओमी, ठीक है, चंद्रगुप्त, लीला, स्कंदगुप्त, जयमाला और एक और द्रोणाचार्य, राजकुमार। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, तो चलिए। कविता करना अनंत पुण्य का काम है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है। शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। ठीक है, नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं 2, 3, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 2, 1, 4, 3, 5 या फिर 2, 3, 1, 4, 5। आपको बताना है कौन सा है जो हमारा सही विकल्प होगा। तो सबसे पहले, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ठीक है, तो सभी में 2 है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर हम जाएं तो आगे क्या होगा? राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नीचे दो कथन दिए गए हैं। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति में हमें नाटक में आई परिस्थितियां तथा जदजन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। और कथन 2 है, सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज और स्वाभाविक मनोवृत्ति के प्रकृत भूमि पर विचरते नजर आते हैं। तो बताइए इसके विषय में, ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सत्य किंतु दो असत्य है, एक गलत है किंतु दो सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा। तो देखिए इसमें दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। हमें गीति नाट्य दिए हुए हैं। अंधा युग, एक कंठ विस्पई, मत्स्य गंधा और अग्नि लोक। तो इसमें से सबसे पहले मत्स्य गंगा, उसके बाद अंधा युग, उसके पश्चात एक कंठ विस्पई और उसके बाद अग्निलीक। तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, सांच कहूँ तो और नेपथ्य राग। तो इसमें से चिंदियों की एक झालर जो है वो स्त्री समस्या नाटक नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है। शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा या फिर मीरा कांत। मीरा कांत की रचना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। नाटककार है भारतेंदु हरीशचंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। नाटक है महारानी पद्मावती। संगीत शकुंतल, अंधेर नगरी, अमर सिंह राठौड़ और नल दमयंती। कूट हमें दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। बताइए। हाँ जी, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। कौन कौन से हमें नाटक दिए गए हैं। देखिए, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा सही होगा। तो सबसे पहले डॉक्टर आएगा, उसके बाद युगे युगे क्रांति, उसके पश्चात टूटते परिवेश और सत्ता के आर पार। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्थापना और तर्क। नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्य आलोचना के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। और तर्क है लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। तो ये ए आर गलत है, या फिर ए गलत आर सही है, या फिर ए सही है आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है या फिर ए और आर दोनों सही हैं, बताइए। तो इसमें ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन बी हमारा लेकिन सही है। ठीक है, आगे देखिए। स्थापना और तर्क का है। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अघंत समन्वय हुआ है। और तर्क है कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव है। कूट दिया हुआ है, ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, और सी ए और आर दोनों सही हैं या फिर ए और आर दोनों गलत हैं, बताइए। जी, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। हरे कृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र या चंद्रगुप्त विद्यालंकार। नाटक में दिए हुए हैं। अंगूर की बेटी, सन्यासी, अशोक, रक्षाबंधन और कर्तव्य। ठीक है, हमें इन्हें मिलान करना है। ऑप्शन हमें ए बी सी डी दिए हुए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा, बताइए। तो रक्षाबंधन किसकी है, हरि कृष्ण प्रेमी की। ठीक है, आगे।
गोपी वल्लभ पंत अंगूर की बेटी, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से सुमेलित करना है नाटक और नाटककार को। भारत दुर्दशा, मयंक मंजरी, रुक्मणी परिण्य, सीता वनवास। नाटककार है ज्वाला प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। कूट हमें नीचे दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा, यही हमें पता चल जाएगा कि सही है। ठीक, आगे देखिए। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फोक्स का हिंदी रूपांतरण है? राजा नंगा है, शस्त्र संतान, लोमड़ वेश या फिर कैंप। तो लोमड़ वेश जो है सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, सूखी डाली, बहने या फिर तौलिए। तो इसमें सूखी डाली में जो है संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। आगे देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है और विषवंश। तो देखिए इसका पहला ही जो है वो सही क्रम लगा हुआ है, त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है और विषवंश। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित करना है। संवाद की पंक्तियां हैं और नाटक दिए हुए हैं। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंदी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। नाटक देखिए, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और कोमल, गांधार और अंतिम है स्कंदगुप्त। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। आषाढ़ का एक दिन, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। ठीक है, आगे है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त से है। ठीक, इसके बाद आगे है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंदी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं, ये किससे है? चंद्रगुप्त से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस नाटक से है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या राज्यश्री। तो यह स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। बिना दीवारों का घर, जो राम रचि रखा, ठहरा हुआ पानी और नेपथ्य राग। तो इसमें सबसे पहले बिना दीवारों का घर, उसके बाद ठहरा हुआ पानी, उसके बाद जो राम रचि राखा और अंतिम है नेपथ्य राग। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? कोमल गांधार, एक और द्रोणाचार्य, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर। तो कौन सा है जो दो कथाओं पर चलता है? वो है एक और द्रोणाचार्य, जहाँ पर दो समांतर कथा प्रसंग एक साथ चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित कीजिए पात्र और नाटक को। प्रणदत्त, हेरू, ओकाक और गालव। नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। स्कंदगुप्त, माधवी, कलंकी, नरसिंह कथा।
बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए एकांकी और एकांकिका। जोंक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह, पृथ्वीराज की आंखें। एकांकीकार है भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, हरि कृष्ण प्रेमी और सेठ गोविंदास। तो इसका ए ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। फिर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। कोणार्क, नारद की वीणा, अंधा कुआं और बकरी। तो इसमें सबसे पहले आएगा नारद की वीणा, उसके बाद आएगा कोणार्क, अंधा कुआं और अंत में बकरी। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सुमेलित कीजिए नाट्य गीत और नाटक। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। दूसरा है यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणामय, यही एक है ठौर। नाटक अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, कामना और चंद्रगुप्त। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है, ए, बी, आर, सी, डी। तो ऑप्शन सी है जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय मिले। आगे देखिए। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं सेठ गोविंदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत या फिर उदय शंकर भट्ट। तो उदय शंकर भट्ट है विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नाटक के प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं। अजातशत्रु, लहरों के राजहंस, दशाश्वमेध और विक्रमादित्य। तो इसमें लहरों के राजहंस में जो है गौतम बुद्ध है प्रच्छन्न नायक। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी ने सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। कबीरा खड़ा बाजार में, हानुश, आलमगीर और माधवी। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हानुश, उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, उसके बाद माधवी और अंत में आलमगीर। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। स्त्री पात्र सुमेलित कीजिए नाटक से। शीलवती, शर्मिष्ठा, सुरेखा और उर्वी। नाटक है पहला राजा, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, देवयानी का कहना है और देहांतर। कूट हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। हाँ जी, तो शीलावती किसकी है, देवयानी का कहना। तो डी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम लगाइए। कौन से प्रकार जो हमें नाटक दिए हुए हैं देख लेते हैं। अंधा कुआं, एक तारे की आंख, बकरी और कोर्ट मार्शल। तो इसमें सबसे पहले आएगा अंधा कुआं, उसके बाद बकरी, उसके पश्चात एक तारे की आंख और अंत में कोर्ट मार्शल। ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन है। किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद पांडे और रूप नारायण पांडे। मुझे इतना देर हो गया बोलते बोलते कि मेरी जो है ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी है। बताइए 63 का किशोरी लाल गोस्वामी जी के ये नाटक हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सुच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सुच्य कथानकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रवेशक, आकांक्षय, विष्कंभक, चूलिका और अंकावतार। बताइए। प्रवेशक, आकांक्षय, विष्कंभक, चूलिका और अंकावतार, इन्हें सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आएगा विष्कंभक, उसके बाद प्रवेशिका, उसके बाद चूलिका, उसके बाद आकांक्षय और इस अंत में अंकावतार। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 2017 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली या सागर विजय। तो इसमें से रक्षाबंधन जो है सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वरकृत चंडकौशिक के आधार पर लिखा गया है? सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा, हिंसा ने भवती, विशस्य विषमोचनम, श्री चंद्रावली। तो इसका आंसर होगा सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाट्यकारों का सही अनुक्रम हमें बताइए। शंकर शेष, मोहन राकेश, भीष्म साहनी और हरिकृष्ण प्रेम। तो इसमें सबसे पहले आएगा हरिकृष्ण प्रेमी, उसके बाद भीष्म साहनी, उसके पश्चात मोहन राकेश और अंत में आएगा शंकर शेष। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए नाटक और नाटककार को। रेशमी टाई, लॉटरी, पर्दे के पीछे, रीढ़ की हड्डी। नाटककार है उदय शंकर भाट, भुवनेश्वर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर। तो रेशमी टाई किसकी है बताइए? रेशमी टाई किसकी है? रेशमी टाई है राम कुमार वर्मा जी की। ठीक है, आगे लॉटरी किसकी लगी? लॉटरी लगी भुवनेश्वर जी की। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो गया जी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सुमेलित कीजिए अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक, दूसरा है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। आगे है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। और चौथा है आहा वेदना मिली विदाई। पात्र है मालविका, देवसेना, कर्नेलिया, अलकाया और राक्षस। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है सही विकल्प हमारा क्या होगा। अरुणिया मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा है? कार्नेलिया ने कहा है। ठीक है, आगे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये किसने कहा है? ये अलका ने कहा है। ठीक है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये किसका है? राक्षस का। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंदी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? दंडायन, चंद्रगुप्त, चाणक्य या फिर सिंगरन। तो ये बोला गया है चाणक्य के द्वारा। ठीक है, चलिए आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य की केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित, भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? कौरवी नगरी, पशु का उदय, प्रभु की मृत्यु या गंधारी का श्राप। तो गंधारी के श्राप से ये लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल और भीष्म साहनी। नाटक है कथा एक कंस की, सूर्यमुख, युगे युगे क्रांति, दशरथ नंदन, रंग दे बसंती, चोला। नीचे हमें कूट दिए हैं और हमें बताना है इनमें से सही आंसर हमारा कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 72 बताइए।
तो विष्णु प्रभाकर जी का कौन सा है? युगे युगे क्रांति। ठीक है, युगे युगे क्रांति किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि इसी में है 1 का 3। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस, सिंहासन खाली है और द्रौपदी। इनका सही अनुक्रम लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो सबसे पहले मादा कैक्टस आएगा, उसके बाद द्रौपदी, उसके पश्चात सिंहासन खाली है और अंत में एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। चंद्रावली, विशस्य विषमौसम, एक घूंट और करुणालय। नाट्य रूप है गीति नाट्य, एकांकी, भाण, नाटिका और प्रहसन। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं और बताना है कौन सा हमारा है जो सही होगा। तो चंद्रावली क्या है? एक नाटिका है। ठीक है, एकाचार ये पहले में ही है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कथन और कारण। कथन है, प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। कारण, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, या फिर दोनों सही हैं, या फिर दोनों ही गलत है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो इसमें देखिए दोनों ही सही है, ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल सोतास्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिल्यूकस या फिर राक्षस। किसका है ये चाणक्य का है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा को किस नाटक में आया? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक या फिर शकुंतला की अंगूठी। तो यह 8वां सर्ग में आया है। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी और प्रेम की वेदी। कूट हमें दिया गया है 2, 4, 2, 3, 1, 3 और 1, 4। हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए, संग्राम और प्रेम की वेदी जो है प्रेमचंद के द्वारा रचित है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पे कराया जाता है सभी टेट और नेट रिलेटेड कंटेंट, बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड। इसके अलावा और फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं कराई जाती, सारा कुछ जो कराया जाता है वो पेपर ओरिएंटेड होता है। तो इसलिए अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और आप भी देखिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।